सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान की बात कर लेते हैं जिसमें उन्हें राहुल गांधी सद्दाम की तरह दिखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की एक टिप्पणी विवादों में है और कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी, उनके लुक से की कि सद्दाम हुसैन भी ऐसे ही दिखा करते थे। गुजरात में एक रैली में उन्होंने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होता जा रहा है। हेमंता ने कहा कि राहुल जी, आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों को महात्मा गांधी दिखाई दें, सरदार पटेल दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें सद्दाम हुसैन दिखाई दे। आपको बता दें कि सद्दाम हुसैन इराक के तानाशाह थे और खाड़ी युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन की सेना और अमेरिकी फौज में लड़ाई हुई थी। बाद में अमेरिका ने उन्हें पकड़कर मौत की सजा दी थी। हेमंता के इस बयान पर कांग्रेस के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यही वही व्यक्ति है ये जो कांग्रेस नेताओं का पैर पकड़ता था, उनको शर्म आनी चाहिए। आज वो जो भी हैं वो कांग्रेस की वजह से ही हैं। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज हेमंत बिस्वा शर्मा जो भी हैं कांग्रेस की वजह से हैं, पर उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए। और कांग्रेस नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि सस्ती लोकप्रियता के लिए सोशल मीडिया पर सस्ती तरीके से ट्रोल होने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस तरह का बयान दिया है। दरअसल राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, उनकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई है और उनका लुक कुछ चेंज नज़र आ रहा है। इसे लेकर गुजरात में चूंकि स्टार प्रचारक हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो वहाँ पहुँचे थे और भाषण के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के वर्तमान लुक की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी। इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन, कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा कि उसकी तरह क्यों दिख रहे हैं राहुल गांधी, उन्हें गांधी की तरह दिखना चाहिए, उन्हें जवाहरलाल नेहरू की तरह दिखना चाहिए, लेकिन उनका लुक तो इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन सा हो गया है। विनीत पूनिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आईसीसी सचिव हैं। विनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा ने सद्दाम हुसैन से तुलना की है राहुल गांधी की, उनके लुक की तुलना कर रहे हैं, जिस तरह से भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ी हुई है। सबसे पहले विनीत जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। नमस्कार जी नमस्कार। ये भारतीय जनता पार्टी का जाना माना उनका स्टाइल है, उनका ढंग है। सबसे पहले उन्होंने चर्चा की, कहा कि कंटेनर्स पे चर्चा की, भारत जोड़ो यात्रा की। फिर बात की उन्होंने कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने टी शर्ट कौन सी पहनी है, कितने की पहनी है। फिर जूतों की बात की और अब वो दाढ़ी पे आ गए हैं। असलियत में ये भारत जोड़ो यात्रा की जो कामयाबी है, उससे जो भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं वो सब घबरा गई हैं। वो हर रोज इस यात्रा को, जो एक पवित्र यज्ञ हो रहा है देश के लिए, देश को जोड़ने के लिए, देश को ताकत देने के लिए, उसको ट्रिवलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको खराब करने की, किसी तरह बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, ये हर प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये बिल्कुल आपत्तिजनक हैं। ये टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं, अस्वीकार्य हैं और ये बेसिकली भारत जोड़ो यात्रा के महत्व को कम करने का प्रयास है। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस पे और कोई प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। ठीक है विनीत जी, लेकिन गुलरेज शेख साहब को सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं इस विषय पर। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गुलरेज जी, किसी भी व्यक्ति पर, वो कोई भी हो, वो राहुल गांधी हो या कोई आम शख्स हो, उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना कितना ठीक है? इसकी आवश्यकता थी? क्या देश में सारे विषय खत्म हो गए जब हम किसी की दाढ़ी और लुक पर चर्चा करें? नहीं, देखिए, इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी का तो सवाल ही नहीं उठता। तक उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन जैसे दिख रहे हैं, तो जो दिख रहा है वैसा उनको जो दिखा वैसा उन्होंने कह दिया। और सद्दाम हुसैन को क्या हिंदुस्तान ने खारिज किया है? क्या सद्दाम हुसैन का नाम लेना हिंदुस्तान में मना है? या आप बताइए, सद्दाम हुसैन के हिंदुस्तान से भी अच्छे संबंध थे। नहीं तो क्या आप उनको वो दर्जा देना चाहते हैं कि वो पूजनीय थे, बहुत अच्छे थे, इसीलिए नहीं, आपने हमें लुक की तुलना कर दी?
देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ उनका नेगेटिव था ना सर, वो तानाशाह थे वो इराक के। नहीं, वो जो थे वो भी उनका पक्ष सबके समक्ष है, तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने कुवैत में जो किया था, गलत काम किए थे, जिस प्रकार से आक्रमण किया था, जिस प्रकार से अपने ही लोगों पर हत्या की थी, वो भी बात सही है। क्या उन्होंने ये विश्व जी ने ये कहा कि उनके कर्तव्य ऐसे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसे दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आप ऐसे किसी को कुछ भी नहीं कह सकते ना। क्या वाकई में बीजेपी के पास अब विषय नहीं बचे, या विनीत पूनिया जी जो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई है बीजेपी, अब विषय कुछ है नहीं तो क्यों ना फिर लुक और दाढ़ी पर ही बात कर ली जाए। कांग्रेस जी कहते हैं कि प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जो मध्य प्रदेश में है और हम उनका स्वागत करते हैं, उनकी नाक इंदिरा गांधी जैसी है और सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी की खलनायिका रही हैं, तो क्या ये कह रहे हैं कि वो खलनायिका लगती हैं? ऐसा नहीं होता है। कुलदीप जी, लेकिन इन सब बातों का मतलब क्या है? देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, कभी सोचा है कि इन सब बातों पर इस तरह से बोलने का एक प्रतिनिधि को, एक मुख्यमंत्री को, क्या ये शोभा देती हैं इस तरह की टिप्पणियां? कांग्रेस ने तो घोर आपत्ति जताई इस पर कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने इस तरह की बात कही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने। कांग्रेस को हर चीज से ही आपत्ति होती है उनको, और कांग्रेस की किसको परवाह है? हिंदुस्तान की आवाम ने इनको जो है वो आउट कर दिया है और लगातार इनको आईना दिखा रही है हिंदुस्तान की आवाम। तो इनकी घोर आपत्ति करने दीजिए, बोलना है बोलने दीजिए, इनके बोलने से फर्क किसको पड़ता है हिंदुस्तान में? फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, देश की जनता ये जरूर समझती है कि इन सब फालतू बातों को करने से भी वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यदि आप काम की बात करेंगे तो वाकई में फर्क पड़ेगा, और ऐसे सभी जनता समझदार है, सबको बेवकूफ़ समझना गलती होगी बड़ी। ऐसे में आप जनप्रतिनिधियों से यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम जो विषय रहें, दीर्घ गंभीर विषयों पर ही बात होनी चाहिए। इस तरह के हल्के बयान और व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। विनीत जी, बहुत शुक्रिया। गुलरेज साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका।